अच्छा जी, ये वीडियो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। जो चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ वो मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैंने चार्ट को मार्क करना शुरू किया। तो इसको मैंने हाई काउंट किया, इसको मैंने लो काउंट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाकर यहाँ पे एक नया हाई बनाती है। आपको पता है कि हम हाई या लो तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चोच वगैरह ना हो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमने लो मार्क कर लिया था। लेकिन ये वाला हाई मैंने कैसे मार्क किया है, क्योंकि जब तक यानी मार्केट बुलिश थी, क्योंकि ये बॉस उसने ऊपर को किया था, तब हमारे पास ये लो था और ये हाई था। तो जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो मतलब चोच हो गया। ठीक है, और चोच होने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास था वो ये था, और यही हमारा हाई पॉइंट था। या तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो उसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना था। लेकिन क्या हुआ, इस हाई के बाद मार्केट अपने इंटरनल हायर लोज या लोअर हाईज, यहाँ लोअर हाईज बनाती हुई नीचे आई और उसने हमारा लोएस्ट पॉइंट ब्रेक किया। तो ये चोच हो गया। चोच होने के बाद जहाँ पे हमारे पास ये हाई पॉइंट बना, फिर चोच के बाद हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट बना था, या हाई को ब्रेक करे या नीचे आके इस लो को ब्रेक करे। तो जब उसने इस लो को ब्रेक किया तो ये बेरिश इंडिकेशन थी। मार्केट नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नीचे को। उसको बाद जब इसने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तब उसके बाद हमें कोई वैलिड पुल बैक नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये वाले जो लोएस्ट पॉइंट थे ये मार्क नहीं हुए, लो पॉइंट मार्क नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब इस पॉइंट पर आई तो फिर उसने एक वैलिड पुल बैक दिया ऊपर को, क्योंकि हमने जितने भी बाकी वीडियोस में देखा है वो देखा है अप ट्रेंड। तो ये थोड़ा सा मार्क डाउन वाला भी सीन मैंने आप लोगों के लिए किया। ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन तकरीबन डबल टॉप के करीब है। तो ये एक वैलिड पुल बैक हुआ, तब मैंने ये लो मार्क किया। ठीक है, और अब हमारे पास ये लो है, और ये हमारे पास हाई दोबारा क्यों आया, क्योंकि फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ये वाले पॉइंट को। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये पॉइंट बनता है हाई और ये बनता है लो। अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास न्यू जो हायर लो बनता है वो ये है, और जो हमारे पास लोअर लो बनता है वो ये है। और फिर यहाँ पे बोस हुआ। लेकिन इस बोस के बाद हमारा पॉइंट ये था हाई और ये लो था। फिर मार्केट आप देख सकते हैं कि इंटरनली घूमते 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 उसने हमारे हाई पॉइंट को ब्रेक किया। तो विच मीन्स कि अब मार्केट बुलिश हो चुकी है और मार्केट ऊपर को जाना शुरू होगी। इस चोच के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें कोई वैलिड पुल बैक नहीं मिलता। इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जो है वेट कर रहे हैं, और हम मजीद भी वेट कर सकते थे कि ये पॉइंट के बाद ये जो एक पुल बैक आया ये स्टिल वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो तब तक हमने अपना हायर लो या लोअर हाई शिफ्ट नहीं करना। तो ये वो पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे मार्केट जिगजैग जिगजैग इंटरनली करते हुए एक हाई बनाती है, उसके बाद एक पुल बैक लेती है। लेकिन इसको हम मार्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा। या तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, क्योंकि पुल बैक तो वैलिड है लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हमने इसको मार्क नहीं किया। अब मार्केट इस तरह नीचे का आती 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 उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसने फिर लो को ब्रेक किया, और यहाँ पे एक चोच हो चुकी है। अब हमारे पास अगेन ये हायर हाई पॉइंट है और ये हमारे पास लोअर लो पॉइंट है। अब मार्केट ने फिर दोबारा क्या किया कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो बॉस होगा, या इसके ऊपर जाएगी तो चोच होगा। अब आप ये देखें, ये चार्ट गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे चोच हुआ, मार्केट ऊपर गई, उसने एक वैलिड रिट्रेसमेंट ली जो कि 40-50% बनती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, नीचे आके बोस कर देती है। अब बोस करने के बाद हमारे पास हाई पॉइंट ये था, और फिर यहाँ पे भी कोई वैलिड पुल बैक नजर नहीं आता। तो वो एक मार्केट अगेन लोएस्ट पॉइंट बनाती है, जो कि ये वाला पॉइंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है। अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर में ये बोस बना था। तो अब मार्केट ने क्या किया, ये पॉइंट या ये पॉइंट, अगेन मार्केट ऊपर गई और उसने चोच कर दिया। चोच करने के बाद उसने आप ये देखें कि एक डीपर उन्हें उसने दिया पुल बैक। तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। जैसे यहाँ पे लो कंफर्म होगा, जैसे चोच या बोस होगा, इसी तरह जब डीपर होगा तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा।
और फिर मार्केट ने बोस किया और एक अपना अगेन हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई। अब हमारे पास ये बोस बनना था, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती तो ये छोश बनना था। मार्केट ने अगेन बोस किया और आप देख सकते हैं कि अब मार्केट में स्टिल उस बॉस के बाद कोई हमारे पास नहीं है, तो मार्केट इन बुलिश पॉइंट। ये वीडियो छोटी सी आप लोगों के लिए मैंने दोबारा बनाई है ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। शुक्रिया।